छठा सोमवार है। सावन के छठे सोमवार पर मध्य प्रदेश के तमाम मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। चाहे राजधानी भोपाल की बात करें या फिर इंदौर या फिर जबलपुर या फिर महाकाल की नगरी उज्जैन की, हर जगह भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। खासकर उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं ताकि बाबा महाकाल के दर्शन कर सकें। वैसे तो पूरे सोमवार में मंदिरों और शिवालयों में बाबा भोलेनाथ के भक्तों का मेला लगा रहता है, लेकिन सोमवार का दिन महादेव और उनके भक्त दोनों के लिए खास होता है। इस वजह से सोमवार के दिन मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। कहते हैं सावन के सोमवार के दिन सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ महादेव की पूजा अर्चना करने से महादेव अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो महाकाल मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सावन का छठा सोमवार आज है और आपको बता दें कि आज सावन के छठे सोमवार पर भक्तों का मेला मंदिरों में लगा हुआ है, यानी कि तमाम श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवालयों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करके उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। बिलासपुर से रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रोशन आपका ही रुख कर लेते हैं। बिलासपुर के कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और सावन के छठे सोमवार पर कैसी भीड़ देखने को मिल रही है? देखिए, श्रावण का पावन माह चल रहा है और श्रावण का जो छठवां सोमवार है और बिलासपुर के सभी शिवालयों में भी जो है वो श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। कहा जाता है कि सावन के इस माह में पूजा अर्चना करने से जो मन चाहा जो फल है वो लोगों को, श्रद्धालुओं को वो प्राप्त होता है और यही वजह है कि बिलासपुर सहित जो प्रदेश के तमाम शिवालयों में जो है सुबह से भीड़ लगती है। मैं इस वक्त करिश्नगर के शिव मंदिर में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सुबह से ही जो मंदिर में है जो पूजा अर्चना का दौर जो है वो शुरू हो गया है। सुबह से जल अभिषेक जो है वो श्रद्धालु कर रहे हैं, तमाम जो है पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है और आप देख सकते हैं जो शिवालयों में बेलपत्र, माला और फूल के जरिए जो है अभिषेक किया जा रहा है। ये जो श्रावण का पूरा माह जो होता है शिव की आराधना का पर्व होता है, बेहद ही खास पर्व होता है और इस समय जो है श्रद्धालु बढ़ चढ़कर जो है शिवालयों में अपनी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुजारी जी भी हैं। पुजारी जी, श्रावण का माह चल रहा है, किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है अभी मंदिरों में? हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हे श्री अविनाशी परमपिता, आज हमारे चुचुया पारा गणेश नगर में अधिक श्रावण मास का त्रयोदशी है। आज के दिन पूजा पाठ जो है श्रावण मास में बहुत अति उत्साह के साथ भक्तों का जो पूजा पाठ बड़े जोर शोर से किया जाता है और यहाँ की व्यवस्था भी भक्तों के लिए अति उत्तम रूप से किया गया है। भगवान अधिमास चल रहा है, श्रद्धालुओं की भी भीड़ लग रही है अभी शिवालयों में, भक्तों की भी भीड़ लगी है, काफी भीड़ लगी है और एक वर्षों से चलते आ रहे हैं और यहाँ पे भक्तों के आने जाने के लिए व्यवस्था भी बड़ा सुंदर से प्रसाद वितरण किया जाता है। अति उत्साह के साथ पूजा किया जाता है। अधिक मास में आज प्रदोष व्रत है, सवेरे से लेकर शाम तक भीड़ रहता का माहौल रहता है। शांतम शाश्वत प्रमे मणिगम निर्वाण शांति ब्रह्मा शंभु प्रेन्द्र शेपमयी वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुर गुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम भूपाल चूणामणिम नान्याम इस्लामी च भगवान किलान रातमात भक्ति पुंगो निर्वामी। अविनाशी अवघरदानी महादेव राज संसार के भक्तों के सकल मनोकामना पूर्ण करने वाले देवाधि अविनाशी महादेव महाराज पार्वती पी शंकर भोलेनाथ है। इनकी पूजा बड़े श्रद्धा भक्ति से किया जाना चाहिए और इनके पूजा करने में मन में कोई प्रकार की संशय नहीं रहता, नहीं संशय करना चाहिए। तो पंडित जी ये बताइएगा, श्रावण का माह है, दूध अभिषेक और जल अभिषेक का भी विशेष महत्व रहता है, कितना लाभदायक रहता है? लोग सुबह से जल अभिषेक कर रहे हैं, दूध अभिषेक कर रहे हैं, कितना महत्व रहता है?
यहाँ पे अभिषेक का कार्यक्रम हमेशा होता ही रहता है, लेकिन अधिक श्रावण मास और श्रावण मास में अभिषेक का दूध से, जल से, गन्ने का रस से, फल के रस से जो अभिषेक करते हैं उनको जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे अभिषेक करने के लिए लोगों का काफी भीड़ लगा रहता है। सवेरे से शाम तक यहाँ पे भीड़ लगी है अभिषेक कराने के लिए। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का जो है पूजा अर्चना है और बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। भक्तों का भी हमेशा लगा रहता है। बिल्कुल। और चूंकि भगवान भोलेनाथ के बिल्कुल रोशन और हम देख भी पा रहे हैं कि भक्तों का तांता लगा हुआ है। और पंडित जी ने भी बताया कि किस तरीके से भक्त सुबह के समय से ही यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं, कतारें लगानी शुरू हो जाती हैं भक्तों की, और ऐसे में भक्तों का रैला मंदिरों में उमड़ता है। आपके पास मैं लौटूंगी और ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। आप कहां पर मौजूद हैं विनोद? क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं इस समय ग्वालियर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर पर हूँ और अखिलेश्वर महादेव मंदिर दूसरे रूप में कहे तो महाकाल का ही एक दूसरा स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग महाकाल का दर्शन करने नहीं पहुँच पाते वो ग्वालियर के अचलनाथ यानी अखिलेश्वर महादेव पर अगर जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, बिलपत्र अर्पित करें और अपनी मनोकामना रखें भगवान के सामने, तो भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। आप कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम इस मंदिर की बात करते हैं तो सदियों पुराना ये मंदिर है और सबसे खास बात यह है कि आज से सदियों पहले भी सड़क पर विराजमान थे और आज भी सड़क पर ही विराजमान है। यही वजह है कि ग्वालियर में हम देखते हैं कि अचलनाथ भगवान पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ हर साल हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर हम बीच में 2-2.5 साल की बात करते हैं, जब कोविड काल का समय था तो जरूर मंदिरों पर प्रतिबंधन हो गया था। इसके बाद एक बार फिर से यहाँ वैसी तस्वीरें दिखाई। बिल्कुल विनोद, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा से एक बार आपके पास में लौटूंगी। एक बार फिर से हम ये तस्वीरें कुछ अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। सुबह के समय की ये कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर भक्तों का रैला आप देख सकते हैं कि कैसे मंदिरों में उमड़ा हुआ है और साथ ही यहाँ पर भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। रोशन, आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि पंडित जी बता रहे थे कि यहाँ पर विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है, भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, या फिर यूं कहे कि भगवान भोलेनाथ को भांग धतूरा जो कि बहुत ज्यादा पसंद है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और किस तरीके से भक्त यहाँ पर आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि सावन के महीने में अगर अलग विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए, अगर कोई मनोकामना है तो वो भी पूरी हो जाती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है श्रावण का महीना बेहद ही खास होता है। खासकर जो शिव की आराधना करने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बेहद खास होता है। और मैं जिस मंदिर में मौजूद हूँ बेहद ही पुराना मंदिर है और यहाँ जो हर सोमवार को जल अभिषेक जो है वो किया जाता है। और सुबह से ही आप देख सकते हैं, सुबह से ही जो भीड़ है वो श्रद्धालुओं की आनी जो है वो शुरू हो जाती है। खासतौर पे सावन के महीने में कहा जाता है कि श्रावण के माह में शिव की आराधना जो की जाती है उसकी जो तमाम फल जो है वो मिलते हैं। बिलासपुर के आसपास के जो शिवालय हैं, प्रमुख रूप से पातालेश्वर महादेव की मंदिर है, वृद्धाश्वर महादेव की मंदिर है, यहाँ सुबह से जो है वो लोगों की, वो श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। और सबसे खास बात यह है कि सावन के माह में कांवड़ यात्रा का भी एक विशेष महत्व रहता है, जहाँ पर जो कांवड़ जाते हैं वो जल लेकर जो पैदल चलकर जो है बिल्कुल। और अलग अलग आस्था दरअसल भगवान से लोगों की जुड़ी होती है और यही वजह है कि अपनी अपनी आस्था लेकर भगवान मंदिरों में माफ कीजिए जो भक्त हैं वो भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगी। विनोद, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं और साथ ही ये भी बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से पूजा अर्चना करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं, क्या लेकर इस समय पहुंच रहे हैं प्रसाद में या पूजा की थाली में।
उससे पहले निजी था मंदिर। देखिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं ये बताना चाह रहा था कि अचलेश्वर महादेव का जो स्वरूप है वो महाकाल का ही दूसरा रूप माना जाता है। और सावन के महीने में खासकर अगर हम बात करें तो भगवान भोलेनाथ का बहुत साधारण प्रसादी और उनको प्रसन्न करने की बहुत छोटी सी मात्रा में लोग बिलपत्र लेके पहुंचते हैं, जल दुग्ध ये सब लेके पहुंचते हैं। कोई बहुत ज्यादा बड़ी कीमती वस्तुएं भगवान नहीं मांगते, सिर्फ बिलपत्र मांगते हैं, जल मांगते हैं, दूध मांगते हैं, और वही सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है। ये जो भक्त देख रहे हैं सब, ये जो देखिए अभी पहुंच रहे हैं भगवान का जलाभिषेक करने, ये सब भोलेनाथ के दरबार में प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सर कब से आ रहे हैं पूजा करने? हम तो कई साल से 10 साल के 12 साल हो गए। क्या क्या लाए हैं पूजा करने? बेलपत्र है, दही है, दूध है, शहद है, तिल है, ये सारा सामान। मैं बेलपत्र देख रहा हूँ कि आप गंगाजली में जल लेके आए। वो डेली लेके आते हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, देखिए रोज लोग लेके आते हैं। मैं एक ऐसे पुजारी और एक ऐसे सेवक से बात करना चाह रहा हूँ जो यहाँ लगभग 60 साल से जुड़े हुए हैं। यहाँ भोलेनाथ महादेव का मंदिर है अचलनाथ। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर हम सावन के महीने की बात करते हैं तो कितने सालों से श्रद्धालु इसी तरह बढ़ते चले आ रहे हैं? सन 30 से 76 से तो भीड़ इतनी चली आ रही है। हाँ। 76 में जो ट्रस्ट का जो गठन हुआ था, इससे पहले ट्रस्ट नहीं था। ये मेरे मामा जी का मंदिर था पहले, और 76 में जो ट्रस्ट का गठन हुआ, और जब से ऐसी भीड़ चली आ रही है बड़ी जोरों से। अच्छा, सावन के महीने में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो भोलेनाथ को, महादेव को ज्यादा प्रिय हैं और उसके समर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाती है, मनोकामनाएं पूरी कर देती है? केवल जलधारा सबसे प्रिय है इनको। जलधारा चढ़ाइए, अच्छा चावल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, इससे बड़ी उनको जो नहीं है। सिर्फ जलधारा है। हम शिव ने जो हलाल का पान किया है, वो तो हलाल को ठंडा करने के लिए जलधारा की आवश्यक है। तो अगर एक लोटा आपने जल चढ़ा दिया तो उसके प्रसन्न हो गए आपके ऊपर। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मंदिर पर, अचलेश्वर महादेव पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं। सोमवार के दिन क्या क्या बड़े कार्यक्रम होते हैं? सोमवार को तो श्रद्धालुओं की तरफ से तो चलते ही कार्यक्रम है। या भोग प्रसाद बढ़ता है, मिठाई बढ़ती है, उपज का सामान बढ़ता है, और न्यास की ओर से भी जो कार्यक्रम होते रहते हैं। और कुल मिलाकर के ना ही पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, हर व्यक्ति को प्रसाद मिले, ये व्यवस्था न्यास की ओर से रहती है। अच्छा, कुछ लोग जो अलग से जलाभिषेक करते हैं या रुद्राभिषेक करते हैं या दुग्धाभिषेक करते हैं, उनकी क्या व्यवस्था रहती है? क्या दिन भर चलता है इसी तरह? नहीं, ये सवेरे रात को 2 बजे शुरू हो जाता है करीब करीब, और सवेरे जो है 5 सोमवार को केवल 5 बजे तक, और उसके बाद में हम पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है। पुजारी, ये बताइए मुझे, सावन का महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है? भोलेनाथ की पूजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? श्रावण के महीने में मैया पार्वती को शंकर जी की प्राप्ति हो गई थी। जब शंकर के भगवान के गले में मुंडों की माला है, मुंड माला धारी, तब मुंड की माला क्या है? वो मैया पार्वती के मुंड है। जब मैया ने शरीर छोड़ा है तब वो शंकर जी को प्राप्त किया है। तो श्रावण मास में बेलपत्री का सेवन करने से जो है मैया को जो शिवजी प्राप्त हुए। कहते हैं कि भोलेनाथ कैलाश पर्वत से इस महीने में नीचे उतर आते हैं भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए। निश्चित सत्य बात है। कैलाश से जो है घर, मतलब शंकर जी जो है ऊपर आ जाते हैं। जैसे समझ लो आप कि शिवरात्रि के बाद से सांप, बिच्छू, ततैये भर सब निकल जाते हैं, इससे पहले सब गायब हो जाते हैं। और अब जो दिवाली का दिया देख कर चले जाएंगे तो फिर जो कोई निकलेगा, तो शंकर जी की ड्यूटी बाहर है सब भक्तों की रक्षा करने के लिए। बिल्कुल, देखिए ये पिछले कई सालों से 60 से ये अचलेश्वर महादेव की सेवा कर रहे हैं, और ये मान्यता, भरोसा, विश्वास ही है हमारे देखिए सनातन संस्कृति में, जो भक्तों को भगवान के दरबार तक खींच के ले आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर ये भगवान का प्रेम ही है जो अपने भक्तों को खींचकर अपनी ओर ले आता है। और यही वजह भी है कि चाहे सुबह की कितने भी बजे हो, चाहे 3 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, उज्जैन में तो हमने देखा भी है कि रात को 2-2 बजे से 1-1 बजे से भक्त लाइन में लगे हुए दिखाई देते हैं। बिलासपुर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रोशन, यहाँ पर हमने देखा कि भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। अगर पॉसिबल हो तो किसी भक्त से आप बात भी कर सकते हैं, संभव हो पाए कि वो किस तरीके से सावन के महीने में पूजा अर्चना करते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं बात करने की। जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे मैं
चाहता हूं कि वो बताएं किस तरीके से। अभी भी देख सकते हैं कि जो पूजा जो है वो सुबह से शुरू हुई है और ये जो पूजा का दौर है ये चलता आ रहा है और बेहद ही जो मनमोहक जो दृश्य है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शिवालयों में जो जल होता है, वो जो जल जो निकल रहा है उसका अभिषेक कर रहे हैं और उस जल को जो है वो लेकर जाएंगे। एक दादा जी है, उनसे मैं बातचीत करूंगा। ये श्रावण का माह चल रहा है, आप पूजा करने के लिए आए हुए हैं, ये कितना महत्व रखता है ये श्रावण का पौधा? जो है ना नाम महात्मा है भोलेनाथ का, हम लोगों की किस्मत है, उनके दर्शन होते हैं, उनके जो है ना उनकी शरण में हैं लोग, हम लोग सबका रक्षा करते हैं, ये सब कुछ है हमारी जो है ना मनोकामना भी पूरी करते हैं, जितनी सब कुछ है। उनसे मैं बातचीत करता हूँ। अभी सुबह से आप लोग पूजा करने के लिए आए हैं शिवालयों में, सावन का माह चल रहा है, कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं? अच्छा पूजा करता हूँ, इसको मन्नत मानना पड़ता है, भगवान अच्छा भगवान है, वो बहुत ही इधर साफ सफाई चल रहा, बहुत पूजा करने वाला बहुत लोग आ रहा है, वो अच्छा पूजा है इधर, वो कोई अंतर नहीं है। भगवान की कहाँ है, पूजा करना जरूर है, बुजुर्ग होगी या पूजा करना जरूर है, वो सब कुछ ही है, भगवान देखेगा, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है, ना आगे नहीं है ना पीछे नहीं है, ये भगवान ही है। ये आप देख सकते हैं श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं और उनका कहना है कि भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं और भगवान ही सबकी पालन पोषण करते हैं। सुबह से जो श्रद्धालु आए हुए हैं और बेलपत्र, जल अभिषेक, दूध अभिषेक के साथ जो है वो सुबह से शिवालयों में जो है श्रद्धालुओं की जो भीड़ जो है वो लगती नजर आ रही है। जी बिल्कुल रोशन, चूंकि सावन के महीने में जब सोमवार पड़ता है तब हम देखते भी हैं कि तमाम मंदिरों में, तमाम शिवालयों में महिलाएं इकट्ठा होती हैं, भजन कीर्तन करती हुई दिखाई देती हैं। शाम के समय में, दोपहर के समय में हालांकि ये शुरू हो जाता है। क्या जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या वहां पर भी ऐसे ही कुछ कार्यक्रम देखने को मिलती हैं? जी बिल्कुल, देखिए श्रावण का पर्व है और भजन कीर्तन एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए जो अपनी आराधना जो है भगवान के प्रति जो है वो श्रद्धालु प्रकट करते हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद इस मंदिर में जो है वो आरती की जाएगी, उसके बाद दिन भर जो है ये पूजा अर्चना का दौर जो है वो चलता है और शाम के समय में जो है भजन कीर्तन जो है वो महिला का जो समूह है, मोहल्ले के आसपास के जो लोगों की महिला मंडली है वो आकर भजन कीर्तन जो है प्रांगण में करती हैं और जो देर रात चलता रहता है। तमाम जो पूजा अर्चना का दौर है ये चलता रहता है। दूध अभिषेक, जल अभिषेक के साथ जो है भोग वितरण भी किया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि अधिमास होने के कारण जो है श्रावण का जो माह है वो बन गया है, सावन का महत्व जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है, ये हम देख भी रहे हैं और यही वजह है कि भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। जैसा कि विनोद ने भी तस्वीरें दिखाई कि वहां पर किस तरीके से भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है, अभी भी हम देख सकते हैं विनोद। लेकिन अगर हम बात करें, जैसा कि सवाल मेरा रोशन से भी था कि कोई कार्यक्रम वहां पर रखे गए हैं या फिर अगर जिस मंदिर में आप मौजूद हैं क्या वहां पर किसी तरीके के कोई कार्यक्रम, कोई हवन या फिर भगवान की स्तुति, भगवान का आह्वान अगर किसी तरीके से किया जाता हो किसी भक्त की ओर से? देखिए सावन के महीने में अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो दिन भर भोलेनाथ के दरबार में अभिषेक, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक ये चलते रहती है। चूंकि अचलनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां ग्वालियर शहर के ही नहीं बल्कि आसपास के बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं, तो कोई बहुत बड़े ऐसे कार्यक्रम करने का किसी को अवसर नहीं मिलता जिसमें 3 से 4 घंटे लग जाए, क्योंकि बाकी श्रद्धालुओं के लिए फिर समय नहीं मिल पाएगा दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए। इसलिए ज्यादातर ये देखने में मिलता है कि चाहे रात दोपहर 2 बजे से हो या 3 बजे से जो भक्तों का जो समूह आता है, परिवार आते हैं, तमाम ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो पूरे परिवार के साथ अभिषेक, जलाभिषेक करना चाहते हैं, तो वो आधा घंटा या 1 घंटे की अपनी पूजा करते हैं और इसकी बुकिंग यहाँ पर मंदिर में पहले से ही कराई जाती है, क्योंकि कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो
इस बार अगर नहीं कर पाए तो अगले सावन में उन्हें मौका मिलता है, अवसर मिलता है। तो ये सबसे बड़े आयोजन अगर होते हैं इन दिनों मंदिरों में, भोलेनाथ की बात करें तो सबसे प्रमुख होते हैं रुद्राभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है, दुग्धाभिषेक होता है, कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराता है, कई पुजारियों के साथ, विद्वानों के साथ बैठ के, जो आचार्य होती है उनके साथ बैठ के। लेकिन अगर हम ये कहें कि सभी भक्तों को दर्शन करने का, अभिषेक करने का अवसर मिलता है तो वो भक्तों की बड़ी श्रद्धा और सैलाब देखने को मिलता है, उन्हीं के लिए होता है, क्योंकि हर भक्त को भगवान तक पहुंचने का अवसर मिले, जलाभिषेक कर सके, दुग्धाभिषेक कर सके, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बाकी पूजा पाठ जो होते हैं वो चलते रहते हैं क्रमानुसार। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर भक्त भगवान तक पहुंचे, इसको प्राथमिकता दी जाती है। कुछ तस्वीरें हमने पिछले सोमवार की भी देखी थी विनोद, अलग अलग जगहों से, जहां पर छोटे छोटे बच्चे भी मंदिरों में पहुंचते हैं अपने माता पिता के साथ और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तस्वीरें दिखाने के लिए। रोशन आपका शुक्रिया और विनोद आपका भी बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ इस